हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीएससी फिजिक्स की एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। और इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियाई। और इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो करेंगे रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए, आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जिसमें आपने कई मॉडल्स पढ़े थे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करते थे। इसमें जो सबसे पहला मॉडल था वो था थॉमसन मॉडल। उसके बाद आपके पास आया रदरफोर्ड मॉडल, फिर आया था बोहर, और उसके आगे जो भी आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि थॉमसन मॉडल हमें क्या कहता था। देखिए, थॉमसन मॉडल हमें ये बताता था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, वो उसने हमें ये बताने की कोशिश करी थी। उसने ये कहा था कि एटम जो होता है वो एक स्फेरिकल बॉडी होती है, जैसे ये स्फेरिकल बॉडी बनाई मैंने। ठीक है, इसके अंदर सारे के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ होता है, ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर या स्फीयर के अंदर ऐसे इम्बेडेड है। ठीक है, ऐसे धसे हुए हैं। ये उसने बताया था एटम का स्ट्रक्चर, कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक वाटरमेलन होता है, आपका पास जो तरबूज होता है उसका लाल लाल पार्ट जो होगा वो, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, लाल लाल पार्ट। ठीक है, और उसके जो अंदर बीज होते हैं, बीज, उसके अंदर जो बीज धसे हुए होते हैं ना तरबूज के अंदर जगह जगह पर, वो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो। मतलब कि ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर उसने बताया था ये एक तरह का वाटरमेलन जैसा ही स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था थॉमसन। पर ना ये जो स्ट्रक्चर था ये कुछ चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, कुछ इसकी ड्रॉबैक्स थी। ठीक है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर जो था थॉमसन का ये फेल हो गया था। उसके बाद फिर आया रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर। रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि एटम कैसा होता है। वैसे तो रदरफोर्ड भी अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया एटम के स्ट्रक्चर को, पर रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया एटमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, उसमें से आपकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी होगी। एटम का स्ट्रक्चर तो नहीं पता चल पाया अच्छी तरह, पर न्यूक्लियस की डिस्कवरी होगी। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने कौन से एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम पड़ा रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ फिगर से आपको समझाता हूँ। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, मान लेते हैं आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये क्या होता रहेगा, अपने में से रेडिएशन को मतलब कि रिलीज़ करता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे रेडिएशन रिलीज होती रहेंगी इसमें से। हमने आगे क्या लगा दी, एक स्लिट लगा दी। क्या लगा दी, एक स्लिट लगा दी। ये स्लिट का क्या काम है, इन रेडिएशंस को जो इसमें से निकल रही हैं उसको एक पैरेलल बीम की फॉर्म में फॉल करवाना। ठीक है, और ये फॉल किस पे करवाई गई, एक गोल्ड फॉयल पे। इस बीम को जो इसमें से निकल रही है रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से, इसको फॉल करवाया गया किस पे, एक गोल्ड फॉयल पे। ये आपकी क्या है, गोल्ड फॉयल। जैसे एल्युमिनियम फॉयल होती है ना, वैसे ये गोल्ड फॉयल है। और जो ये रेज निकल रही है ना, इनमें जो होंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। इनको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। इनमें क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, रेज निकलेंगी और जो ये रेज हैं ये फॉल करवाई गोल्ड फॉयल के ऊपर। ठीक है, और जो ये गोल्ड फॉयल है ना ये बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा पतली है। इस गोल्ड फॉयल के सराउंडिंग में एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी गई, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इसको हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी कहते हैं। ठीक है, इसी स्क्रीन के ऊपर आपके पास ऑब्जर्वेशंस आएंगी। ये आपका पूरा सेटअप है किसके लिए, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये बताता हूँ ना, तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखिए आपके पास हीलियम, आपको पता ना कि हीलियम एटम होता है। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है।
इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2। 2 एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है? इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 ही प्रोटॉन्स हैं, बल्कि 2 ही पॉजिटिव आयन्स हैं, 2 ही नेगेटिव आयन्स हैं। बस अल्फा पार्टिकल क्या होगा, आपको इस हीलियम में से ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, रिमूव कर देना है। इसमें से फिर क्या बचेगा हीलियम में? अकेले प्रोटॉन्स ही बचेंगे, 2 प्रोटॉन्स ही बचेंगे। ठीक है, तो जो ये हीलियम एटम है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया गया है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। तो इसका मतलब जो ये हीलियम एटम है अब क्या हो गया? सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और यही आपके पास क्या था? एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इससे अब ऑब्जर्वेशंस क्या आई, ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन आए और कैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि हमें लिखना क्या है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम लिखते हैं, उससे पहले आप ये थोड़ा सा रीड कर लीजिए। रदरफोर्ड एस्टैब्लिश्ड दैट देयर इज अ स्मॉल सेंट्रल कोर इनसाइड द एटम इन विच द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड बल्क ऑफ एटॉमिक मास इज प्रेजेंट। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एटम के बिल्कुल सेंटर में एक सेंट्रल कोर होती है जिसमें सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है ना एटम का, वो बीच में वहीं घुसा पड़ा है। ठीक है, सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वहीं प्रेजेंट है, उसी सेंट्रल कोर में प्रेजेंट है एटम की। ठीक है, और जो सारा का सारा एटम का मास है ना, वो भी उसी सेंटर में ही है। ठीक है, जैसे कि ये एटम है। ठीक है, एटम का जो भी सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है ना, वो बिल्कुल सेंटर में है, और जो एटम का सारा मास है वो भी सेंटर में ही है। ठीक है, और जो ये सेंटर के अंदर जो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया, ये हार्ड स्ट्रक्चर एटम के अंदर बिल्कुल बन चुका है, इसको ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी डिस्कवरी हम एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन थी। जो मैंने अभी आपको समझाया था एक्सपेरिमेंटल सेटअप, वही यहाँ लिखा है। पहला, इट कंसिस्ट ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या था? उसमें क्या कंसिस्ट था? रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले तो रेडियो एक्टिव सोर्स लिया हमने अल्फा पार्टिकल्स का। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है। अल्फा पार्टिकल्स मैंने आपको बताया थे क्या होते हैं? हीलियम न्यूक्लियस ही होता है। हीलियम न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को तो रिमूव कर दिया। तो अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियस विद 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। 2 प्रोटॉन होते हैं ना उसमें, तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एंड 4 यूनिट्स ऑफ मास। और आपको पता है हीलियम का मास कितना होता है? 4 होता है ना, तो इसलिए 4 यूनिट ऑफ मास। ये अल्फा पार्टिकल की डेफिनेशन है। चलिए, अब जो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं रेडियो एक्टिव सोर्स में से निकल रहे हैं, वो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? सोर्स में से निकलने के बाद गोल्ड फॉइल में से पास हो जाते हैं, मतलब कि आप कह सकते हो कि गोल्ड फॉइल से जाके स्ट्राइक हो जाते हैं। ठीक है, यही आपकी सेकंड लाइन है। थर्ड, द गोल्ड फॉइल वॉज सराउंडेड विद जिंक सल्फाइड स्क्रीन। आपकी जो गोल्ड फॉइल है, जैसे ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन से क्या होती है? सराउंडेड होती है। वहाँ मैंने आपको डायग्राम में बताया था। ठीक है, एंड स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। अब देखिए, जब ये अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल होते हैं ना, तो जो ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, बिखर जाते हैं और बिखर के इस स्क्रीन से टकराते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन क्या करती है? ये हमें ये बताती है कि अल्फा पार्टिकल्स कहाँ हैं। मतलब कि जैसे अल्फा पार्टिकल्स स्क्रीन से टकराएंगे ना, तो यहाँ एक तरह का स्पॉट बन जाएगा, फ्लैश बन जाएगी एक। यहाँ जैसे मान लेते हैं यहाँ टकराया, तो यहाँ फ्लैश बन गई, यहाँ टकराया, यहाँ फ्लैश बन गई, यहाँ फ्लैश बन गई। तो ये बस जिंक सल्फाइड स्क्रीन हमें ये बताती है कि अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद कहाँ आए हैं, इसलिए ये स्क्रीन को साइड में ऐसे लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब हम देखते हैं जब ये इससे टकराए अल्फा पार्टिकल्स, तब क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हुई। बहुत सिंपल है, हम मान लेते हैं ये हमारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, और आपके पास जो गोल्ड फॉइल में गोल्ड के बहुत सारे एटम्स होंगे, तो वो एटम मैंने एक यहाँ बना लिया। ठीक है, अब जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ जब टकराए गोल्ड फॉइल से, ठीक है, तो पहली ऑब्जर्वेशन ये आई कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना, वो बिल्कुल मतलब कि बिना किसी डेविएशन के पास हो गए, ऐसे ही गोल्ड फॉइल में से पास हो गए। ठीक है, जैसे गोल्ड फॉइल है, ये अल्फा पार्टिकल्स आए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, तो बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो ऐसे गोल्ड फॉइल में से पास हो गए और निकल गए ऐसे। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि पीछे स्क्रीन लगाई हुई थी ना, तो गोल्ड फॉइल के बिल्कुल पीछे हमें स्पॉट दिखे यहाँ। तो इसका मतलब बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स है ऐसे ही गोल्ड फॉइल में से पास हो गए। ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन थी, जहाँ रदरफोर्ड की पहली ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो
डेविएट करके, डेविएट मतलब कि ऐसे गए, जैसे कि ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ऐसे गए, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे डिफ्लेक्ट करके सीधा पास नहीं हुए, इन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया। ऐसे ही ये गए, सीधा जा रहे थे, पर यहाँ से रास्ता बदल लिया। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने छोटे छोटे एंगल्स पे, स्मॉल एंगल्स पे अपने आप को डेविएट कर लिया, ठीक है। अपने आप नहीं हुए होंगे, वो डिविएट क्यों हुए हैं वो आपको बाद में बताऊंगा। ऐसे ही कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एंगल पे डेविएशन शो करी, जैसे कि ये अल्फा पार्टिकल है, मान लेते हैं ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है और ये यहाँ से यहाँ चला गया, कितने बड़े एंगल से ही ये पीछे अपना मतलब कि अपने रास्ता इसने चेंज कर लिया। सिमिलरली ये, ठीक है। और अगली ऑब्जर्वेशन ये थी कि बहुत बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ने क्या किया, जिस पाथ पे वो गए थे ना, जिस पाथ पे वो गए थे उसी पाथ से वो वापस आ गए, मतलब कि अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। ये ऑब्जर्वेशंस थी, तो वही लिखी है। मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विद लिटिल डिफ्लेक्शन, ठीक है। सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट अ वेरी लार्ज एंगल्स, ठीक है, बहुत लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स। एक्सट्रीमली फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर रिट्रेस्ड देयर पाथ, और बहुत बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ने, बहुत ज़्यादा कम अल्फा पार्टिकल्स ने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, मतलब कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस गए हैं। अब यहाँ इन ऑब्जर्वेशन से हमारे पास कंक्लूजन्स क्या है, मतलब कि ये तो चलो ऐसे ही था कि रदरफोर्ड ने ऐसे देख लिया कि ये चीज़ें हो रही हैं, पर इससे हमारे पास क्या हमें मतलब कि पता चला, क्या चीज़ें पता चली इन चीज़ों से। तो देखिए देखिए सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसे ही पास हो गए गोल्ड फॉयल में से। तो इसका मतलब क्या हुआ, गोल्ड फॉयल में जो एटम्स हैं, ठीक है, उन एटम्स में काफ़ी ज़्यादा जो जगह है ना वो खाली है। क्या पता चला कि जो बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो जगह है ना एटम के अंदर वो खाली है, क्योंकि ये आराम से पास हो रहे हैं बीच में से, कोई डिफ्लेक्शन शो ही नहीं हुई, किसी से टकराए नहीं, सीधा ही बिल्कुल बिना किसी के टकराए पास हो गए। ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से पता चला। दूसरी हमारी जो दो ऑब्जर्वेशंस थी कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो गए हैं स्मॉल एंगल्स पे। तो इसका मतलब क्या है कि जो एटम है उसमें कहीं तो पॉजिटिव चार्ज तो है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों पता चला, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कौन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और अगर ये अंदर से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अंदर जाने के बाद डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये डिफ्लेक्ट होंगे। तो इसका मतलब एटम में कहीं तो पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो मतलब कि हमारी जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या पता चला, हमने क्या देखा था कि जो बहुत कम जो अल्फा पार्टिकल्स है, मतलब कि बहुत कम, वो जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते पे वो वापस चले गए, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए। जैसे ये आया यहाँ और उसी रास्ते से वापस चला गया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एटम के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, ठीक है, सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्यूमुलेटेड है एक ही जगह पे, ठीक है, एक ही प्लेस पे, ये पता चला हमें, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ कंक्लूजन्स में, जहाँ ऑब्जर्वेशंस से हमें क्या पता चला, ये लिखा है द ऑब्जर्वेशन शोड दैट, पहली चीज़, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास अनडेविएटेड, बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स है बिना डेविएशन के पास हो गए आराम से फॉयल में से। तो इसका मतलब क्या है, जो मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम के अंदर वो क्या होती है, खाली होती है। दूसरा पॉइंट, सिंस फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स थे जो कुछ एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। इट मीन्स कि सर्टेन पॉजिटिव चार्ज बॉडी रिसाइड इन द एटम, मतलब कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं तो ऐसी बॉडी है जो पूरी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, जो क्या कर रही है, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को, जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं ना उनको क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। अगला पॉइंट, बहुत बहुत कम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपने पाथ को क्या किया, रिट्रेस देयर पाथ। इट मीन्स इनसाइड द एटम अ हैवी बॉडी इज प्रेजेंट विच कैन डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल्स, मतलब क्या कहा गया है कि बहुत कम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपने पाथ को क्या कर लिया था, रिट्रेस कर लिया था, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर एक ऐसी हैवी बॉडी है, ठीक है, हैवी बॉडी प्रेजेंट है जो अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब कि जिस पाथ से वो आए थे उसी पाथ पर जाने को मजबूर कर रही है, ठीक है। दिस स्मॉल बॉडी विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, जो ये स्मॉल बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और जो एटम के बिल्कुल सेंटर पे बैठी हुई है, इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसी को क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। इस तरह न्यूक्लियस की क्या हुई, डिस्कवरी हुई।
और ना ये बात आपको याद रखनी है, जो एटम का जो मास होता है ना, पूरे एटम का जो मास होता है वो इसी न्यूक्लियस के कारण ही होता है। ठीक है, सारा का सारा जो एटम का मास है इसी न्यूक्लियस, जो ये न्यूक्लियस बीच में बैठा है ना, इसी न्यूक्लियस के कारण ही एटम का मास होता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल ने हमें क्या बताया इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो आप वही अब लिखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड गेव एटॉमिक मॉडल। एक उसने एटॉमिक मॉडल दिया जो क्या स्टेट कर रहा था, विच स्टेट्स दैट जो एटम है वो, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एटम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट तो वो जो कि न्यूक्लियस है, एक पार्ट क्या है एटम का, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक पार्ट है जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा जो मास है एटम का वो रिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है एटम का, और सारा का सारा मास है, ठीक है, ऑफ एटम। और दूसरा पार्ट क्या है एटम का, वो वाला पार्ट जो ज़्यादातर खाली है और उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहाँ आप कह सकते हो नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो जितना और ये बात याद रखनी है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप कह सकते हो जितने प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स, उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मेन तो यहाँ से आपके पास न्यूक्लियर की डिस्कवरी हुई है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से। तो ये था आपका सारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। आप डायग्राम ये भी बना सकते हो, ये भी डायग्राम बिल्कुल सही है, ये वाली। ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। ठीक है, और यहाँ फिर एक डायग्राम मैंने यहाँ बना रखी है, ये वाली डायग्राम, ये डायग्राम आप बना सकते हो। इसमें भी कुछ नहीं है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये बीच में गोल्ड फॉयल रखी हुई है, और ये क्या है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है आसपास, जिसको हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड मॉडल। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियस के साइज़ का कैसे पता लगाया गया। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है उसकी डिटर्मिनेशन कैसे करी गई, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।